हेलो, नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। अभी थर्ड ग्रेड के एग्जाम होने वाले हैं और साथ ही सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके भी एग्जाम होने वाले हैं। तो आप जो है वो मॉक टेस्ट के लिए जुड़ जाइए। आज की कक्षा में 50% होने वाले हैं। रोजाना 25-25% करवाते थे, आज की क्लास में अपन 50% हल करेंगे। और जो है वो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए, साथ ही वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको जो है वो इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए। वहां आपको निरंतर जो है वो इन हल कराई गई पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज 50 प्रश्न है तो अपन जल्दी जल्दी इन 50 प्रश्नों के हल करने के साथ साथ इनकी व्याख्या पर भी ध्यान देंगे। तो मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस से आता है या किस पर भारित होता है? दोनों एक ही बात है। देखो, राज्यपाल जो होता है उसका वेतन और भत्ते कौन सी निधि से दिया जाता है? तो देखो, भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य व केंद्र द्वारा समान अनुपात में, या राज्य की आकस्मिक निधि से। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल होता है उनको वेतन और भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि से दे होते हैं। यानी राज्यपाल को वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दे होते हैं। अगर बात आती कि राज्यपाल की पेंशन किससे दे होती है, तो राज्यपाल की पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दे होती है। राज्यपाल की पेंशन, इसमें चक्रीय है कि राज्यपाल की पेंशन क्यों जो है वो भारत की निधि पर भारित होती है। वो उसका कारण यह है कि एक राज्यपाल हो सकता है 2 राज्यों में काम करे, 3 राज्यों में काम करे, इसलिए उनकी पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। लेकिन उनको वेतन उस राज्य के द्वारा दिया जाता है जिस राज्य के वो राज्यपाल होते हैं। तो राज्य की संचित निधि से मिलती है। यहां लास्ट ऑप्शन था कि राज्य की आकस्मिक निधि पर। देखो, आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है, राज्यपाल का अधिकार होता है, का अधिकार होता है। देखिए, आकस्मिक निधि वो होती है जिसके माध्यम से राज्यपाल जो है वो किसी को डोनेट कर सकता है, या बाढ़, आपदा, इनके समय जो है वो राज्यपाल इस निधि का प्रयोग करता है। हालांकि ये राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है। तो अब बात ध्यान रखिया कि राज्यपाल के स्वयं विवेक की शक्ति हुआ है, इन कोई दो राय को नहीं, लेकिन राज्यपाल के पास स्वयं विवेक की शक्तियां बहुत ही कम हुआ है। और जैसा कि सरोजनी नायडू ने कहा है कि जो राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान है। तो राज्यपाल के पास ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं, उनको स्वयं विवेक की शक्ति होती नहीं है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? यानी 2 राज्यों को एक उच्च न्यायालय हो सके, वो किसके द्वारा स्थापित करो जाए? पहली तो बात, 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सके, अब बात लिखेड़ी है अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। बाद में भी मैं 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भी परिवर्तन कर दियो कि यदि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी बनायो जा सके। तो 2 या 2 अधिक राज्यों को एक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। और बने क्यों? संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। तो ये रहा, संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा जो है वो राज्य का उच्च न्यायालय, 2 राज्यों को एक उच्च न्यायालय बनायो जा सके। अब बात लिखेड़ी है अनुच्छेद 214 में, शुरुआत में कोनी, अनुच्छेद 214 में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा वो परिवर्तन करियो गयो। चलते आगे। और एक और बात ध्यान रखना कि इसमें
जो है वो जो राज्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य का एक राज्यपाल होता है, उनकी बाद में जो है वो नियुक्ति आपको पता ही है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भले ही 2 राज्यों का और सही 1 राज्य को हो, बिम कोई फर्क कौन पड़े। चलो, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, यानी विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितना दिनों के लिए रोक सके। पहली बात थाने बता दूं, विधान परिषद जो है बिको कोई विशेष महत्व हुए को नहीं। विधान परिषद ही वास्ते बनावे कि जका हारेड़ा कैंडिडेट है वह ठल्ला न बैठे रहे, वन विधान परिषद में पुगा देवे। हालांकि विधान परिषद के सदस्यों को भी विधायक कहते हैं, उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है, इवन मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि विधानमंडल को सदस्य होना चाहिए। तो विधान परिषद भारत के कुछ चुनिंदा ही राज्यों में है, और वर्तमान की बात करें तो ये भारत के केवल 6 ही राज्यों में है। भारत के केवल 6 ही राज्य में विधान परिषद है, पीछे 7 में होगी, लेकिन बाद में जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा व पूरी विधानमंडल ही हटा दियो, भी वजह जो है वो जम्मू कश्मीरी श्रेणी 12 हो गयो, तो 7 उपाचा घट 6 हो गया। तो वर्तमान में 6 राज्य है जका में विधान परिषद है। अब 6 राज्य कौन सा है देख लियो। देखो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना। अब बात है कि 6 ही राज्य में है, लेकिन है बट कितना दिना तक बा कोई विधेयक ने रोक सके, तो बा रोक सके 3 महीना और बाद में 1 महीना, यानी 3 रेख 4 महीना तक बा कोई विधेयक ने रोक सके। 3 रेखियां के पहले 3 महीना रोके और भी बाद में 1 महीना और रोक सके, 4 महीना ही रोक सके। 4 महीना में जब कोई जवाब नहीं देवे तो वो विधेयक पारित मान लियो जावे। आपको एक और बात बता दूं कि हाल ही में जो सीईटी के पेपर हो रहे हैं, जो 12th लेवल के, उसमें सिलेबस में विधान परिषद था नहीं, उसके बावजूद भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, विधान परिषद से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो विधान परिषद महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको सिलेबस में अपने प्रश्नों में इसको शामिल किया है। आगे चलते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, यानी राज्यों का मुख्यमंत्री कौन हुआ है? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा को सदस्य हो सके, विधान परिषद को सदस्य भी हो सके। विधान परिषद में बहुमत दल का नेता ना, विधानसभा में बहुमत दल का नेता। देखो, एक्चुअल उत्तर है विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही राज्य में प्रधान मुख्यमंत्री बनता है। राज्य को मुख्यमंत्री वो आदमी बनसी जके कने विधानसभा में बहुमत होसी। देखो, राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए संविधान में कोई योग्यता उल्लेखित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ने राज्य को मुख्यमंत्री बनना है तो विधानसभा में उसको बहुमत दल का नेता होना चाहिए, भले ही वो विधानसभा को सदस्य ही ना हो, फिर भी 6 महीना के लिए वो मुख्यमंत्री बन सके। अब बात ध्यान रखिया। चल आगे। आरपीएससी के सदस्यों को निलंबित कर सकता है। अभी जो सीईटी को पेपर हो बिमा आई प्रश्न के आरपीएससी के सदस्यों को हटाता कौन है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटावे? तो प्रश्न उसमें उत्तर यह था कि भारत की जो राज्यों की जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन प्रश्न आ कौन पूछेगा हटावे कौन है? हटावे तो राष्ट्रपति है, लेकिन प्रश्न वो पूछेगा निलंबित कौन करे? जब जांच चलती हो बी टेम राज्यपाल बन निलंबित करे। आ ध्यान रखिया, निलंबित बन राज्यपाल करे, सस्पेंड राज्यपाल करे, जबकि पूरा हटाने को काम के वह राष्ट्रपति को, उन्हें पद से हटा सकता है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जांच से जांच के द्वारा पद से हटा सकता है। यानी हटावे राष्ट्रपति है, सस्पेंड कौन करे? राज्यपाल करे। सस्पेंड ही पूछो है, निलंबित अंग्रेजी में सस्पेंड हो गयो, सस्पेंड कौन करे? सस्पेंड राज्यपाल करे। चलो छठे प्रश्न की ओर। सरकारिया आयोग
की सिफारिशों का संबंध है। देखो सरकारिया जो आयोग है एक वो आयोग जो है वो बनियो जून 1983 में। 9 जून 1983 ने सरकारिया आयोग बनियो। ई आयोग का जगह अध्यक्ष वह हा RS सरकारिया। RS सरकारिया निर्माण 9 जून 1983। वो आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1988 में। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का। इको निर्माण ही वास्ते करो गयो कि केंद्र और राज्य में संबंधों को व्याख्यान करने खातर ई आयोग को गठन करो गयो। तो इको उत्तर हो गयो डी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग को ध्यान ही रखा, सरकारी आयोग को सीधो सो अर्थ है केंद्र और राज्य के संबंधों। अध्यक्ष कौन हो? रणजीत सिंह जी सरकारिया का अध्यक्ष। चलो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? यानी उच्च न्यायालय के अनुसार, संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय में अधिकतम कितना न्यायाधीश हो सके? राजस्थान में 50 है। राजस्थान में वर्तमान में 50 न्यायाधीश है। कितना न्यायाधीश है? 50 न्यायाधीश है वर्तमान में। अब प्रश्न है कि कोई राज्य में अधिकतम कितना न्यायाधीश हो सके? तो देखो बता दूं मैं थाने कि न्यायाधीश कितना हो सके इसको संविधान में कोई उल्लेख को नहीं। आवश्यकता अनुसार कितना भी न्यायाधीश हो सके, कितना भी न्यायाधीश हो सके, कोई संविधान में या को नहीं कि 50 हुए, 60 हुए, 70, 80, 90, पूरे 100, इसका कोई उल्लेख नहीं है। कितना ही हो सके, पर प्रश्न भी बन सके कि उच्च न्यायालय में कितना न्यायाधीश हो सी, आ संख्या कौन तय कर सी? आ संख्या तय कर सी राष्ट्रपति। तो लिख दूं हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे? यह राष्ट्रपति तय करता है। देखो सुप्रीम कोर्ट में कितना न्यायाधीश हो सी, आ संसद तय करे, लेकिन हाई कोर्ट में कितना न्यायाधीश हो सी, आ राष्ट्रपति तय करे। आ ध्यान रखिया। हालांकि बड़ी बात है, राष्ट्रपति तो खाली एक रबड़ की मोहर है, तय तो सरकार ही करे, परंतु राष्ट्रपति उत्तर राष्ट्रपति होगा। प्रश्न यदि आ जा कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, ये संख्या कौन तय करेगा? तो उत्तर राष्ट्रपति तय करे। आ ध्यान रखिया, किसी भी उच्च न्यायालय में कितना न्यायाधीश का पद होसी वह राष्ट्रपति तय करे, और इनकी संख्या संविधान में निर्धारित को नहीं। कितना ही हो सके, 10, 20, 30, 40, 50 हो सके, अधिकतम कितना ही हो सके। जी हाँ, कई न्यायालय में तो 3 ही है, और इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय भी 95 न्यायाधीश है। तो कितना ही हो सके, कितना ही कम हो सके, कितना ही ज्यादा हो सके, न्यूनतम लेकिन 3 है। त्रिपुरा जिसे राज्य में 3 ही है, तो कम आ रहा भी है और ज्यादा रहा भी है। तो न तो कोई कम को उल्लेख है, न कोई ज्यादा को उल्लेख है। ये राष्ट्रपति पर छोड़ दियो कि कितना करे कितना नहीं करे। आ लियो बात है। चलो आगे। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखो राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है, इनमें देखा नहीं है, पूछो सॉरी नहीं है। तो कृषि राज्य सूची को है, जेल भी राज्य सूची को है, सिंचाई भी राज्य सूची को है। हालांकि शिक्षा भी मूल संविधान में राज्य सूची में ही हो। देखो अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। हम अलग अलग विषय है, जिया की संघ सूची में 99 है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है। अब बात आवे कि शिक्षा कौन सी सूची को विषय है? शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची को विषय है। हालांकि मूल संविधान में शिक्षा जो है वो राज्य सूची को विषय हो, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन जो है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दियो। तो लिख देता हूं मैं, शिक्षा को
को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, पहली राज्य सूची में हो, फिर भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाल दियो। अब वर्तमान में वो समवर्ती सूची में चालन दियो। आगे, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? देखो, पहली बात कि राज्य विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? राज्य विधान परिषद में सदस्य संख्या है, विधान परिषद में सदस्य संख्या अधिकतम विधान सभा के सदस्यों की 1/3 होती है तथा न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं। यानी कम तो 40 होसी, ज्यादा विधानसभा का 1/3 होसी। मान लो विधानसभा में 100 है तो 100 का 1/3 कितना हुआ, 200 का 1/3 कितना हुआ, बात देख लिया। अब आता है कि अब कितना सदस्य राज्यपाल मनोनीत करे। अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल कितना सदस्य मनोनीत करे? 1/6 सदस्य जगह है वह राज्यपाल भी मैं मनोनीत करे। आ ध्यान रखिया, राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करे। आ बात कौन से अनुच्छेद में मांडेडी है? आ मांडेडी है 171 नंबर अनुच्छेद में। चल आगे, चलन दियो। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? यानी भारत को कौन सा राज्य है अमू जगह में कोई महिला मुख्यमंत्री उजुताई कौन बनी? देखो, तमिलनाडु में जयललिता जी बन गई, राजस्थान में वसुंधरा, उत्तर प्रदेश में मायावती, लेकिन महाराष्ट्र एक बार ऐसा राज्य इनमें से जिसमें कभी कोई महिला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हो जुताई। यानी महाराष्ट्र में अभी ताई कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ठीक है, अभी वर्तमान में बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। तो महिलाएं बहुत से राज्यों में मुख्यमंत्री बन चुकी है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र में आज तक कभी कोई महिला मुख्यमंत्री बनी नहीं है। चलो आगे, राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? क्षमादान रिलेटेड शक्ति है। देखो, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कट उल्लेखित है 161 नंबर में। लिख दो अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। आ क्षमादान शक्ति में बकायदा लिखेडो है कि राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड न कम कर सके लेकिन क्षमा कौन कर सके। भी तो देखो, मृत्यु दंड को प्रतिलंबन करना, लंबो खींच सके भी ने, आज दे दो काल कर सके, काल दे दो परसों कर सके। मृत्यु दंड का लघुकरण करना कर सके, छोटो भी कर सके भी ने। लघुकरण को मतलब मौत की सजा ने बदल दे, क्या मैं आजीवन कारावास में बदल दे, लेकिन उसको माफ करना, मृत्यु दंड की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सके, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा ने माफ को नहीं कर सके। हालांकि यदि कोई आदमी ने कोई अपराधी ने क्या बोले भी ने उम्र कैद की सजा मिलेड़ी है या 5 साल की सजा मिलेड़ी है तो बिन राज्यपाल पूरा बरी कर सके, क्षमादान दे सके। लेकिन यदि कि नहीं मृत्यु दंड मिलेडो है तो राज्यपाल एकदम बिनिया कौन छोड़ सकेगा, जाओ मजा करो, ऐसा राज्यपाल नहीं कर सकता। चाह के भी राज्यपाल काम कौन कर सके। समझ गया बात? का राज्यपाल कर ही कौन सके, क्योंकि आज की है बिगे व्यवहार में ही कोनी, बिगे शक्ति कोनी, या वो कर भी नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे।
निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया? देखो अब बार सरकारी आयोग तो आप पढ़िया कि केंद्र राज्य संबंध के लिए ही इन्हें बनायो गयो। राजबंधार आयोग और एमएम पुंछी आयोग ए तीनों आयोग राज्यों संबंधित है। और 16 सोराबजी आयोग वो विधि आयोग है, वो कानून संबंधित आयोग है, विधि आयोग बनायो। ई वास्ते को उत्तर हो गयो 16 सोराबजी आयोग का संबंध जो है वो राज्य केंद्र संबंध से नहीं है। राजबंधार सरकारिया और एमएम पुंछी है, सॉरी पंछी को नहीं है, पुंछी आयोग ये तीनों आयोग जगह है वह राज्य संबंधों से केंद्र राज्य संबंधों रिलेटेड है। चलो आगे, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यानी पंचायती राज प्रणाली को मेन उद्देश्य की है प्रशासक और जनता के बीच सहयोग, सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण या उपरोक्त सभी। देखो ओ सीमा उत्तर, सत्ता को विकेंद्रीकरण यानी फैलावे है सत्ता ने, क्योंकि प्रशासक और जनता का सहयोग नहीं है, ये तो राजनेताओं के द्वारा संचालित है। तो पंचायती राज को मेन उद्देश्य है सत्ता को विकेंद्रीकरण, पूरो को पूरो लोगा तई पूगणो जो है वो विकेंद्रीकरण हुआ है, ऊपर सत्ता नीचे तई पुगे। ई वास्ते पंचायती राज की प्रणाली जी की अपनाई गई है। गांधी जी का बहुत बड़ा समर्थक है। गांधी जी प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पंचायती राज की कल्पना की थी। चलो आगे, अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन देड़ा है, सॉरी 4 देड़ा है। हम अपना छांटना है कि कौन सो कथन सत्य है और कौन सो असत्य है। सत्य है जगह का आधार पर उत्तर देना है। देश में 25 उच्च न्यायालय बिल्कुल सही है। इतना दिन 24 एक अमरावती और बन गया आंध्र प्रदेश में, तो टोटल राज्यों की संख्या होगी 25। 25 में से 3 का क्षेत्र अधिकार 1 से अधिक राज्यों में। गलत, 3 ज्यादा का है, 3 ज्यादा का है। कई राज्य ऐसा है जगह को विस्तार 9 राज्य उच्च न्यायालय ऐसा है जगह को विस्तार 2 या 2 से अधिक राज्यों में है। फिर बाद में किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का पुनः उच्च न्यायालय नहीं है, मतलब उच्च न्यायालय नहीं है वो, पुनः तो गलतियों छप गयो, उच्च न्यायालय नहीं है, जबकि वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दिल्ली को अलग उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश है, बिको न्यारो उच्च न्यायालय, तो वो तो गलत हो गयो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, वो सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 साल की उम्र तक आपका पद पर रहे, 62 साल बाद रिटायरमेंट लेना ही पड़े, तो 1 और 4 सही है। तो उत्तर हो गया सी 1 और 4 नंबर। 1 और 4 नंबर बिल्कुल इनमें सही है। चलो आगे, 15 नंबर, पंचायती राज में राजनीतिक दलों को शामिल करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? यानी पंचायती राज में किस आयोग ने सिफारिश की थी? वो भी आयो सीटेट में ही आयो बार, सीईटी में, सॉरी सीईटी में जो है वो प्रश्न आयो कि पंचायती राज में राजनीतिक दलों ने शामिल करने की सिफारिश कौन करी? तो देखो अशोक मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समितियां कहो कि जब तई पंचायती राज का मायने राजनीतिक दल भाग नहीं लेसी बड़ तई इको सुधार हो कौन सके। अगर थाने पंचायती राज में सुधार करानो है तो जो का राजनीतिक दल है अन्य इनमें शामिल करना पड़सी। राजनीतिक दल जब शामिल होसी तो 100% जो है वो पंचायती राज में सुधार होसी। बात है आ, तो पंचायती राज में राजनीतिक दल ल्याण की सिफारिश कौन करी? अशोक मेहता समिति। अब पहली भी मैं वो करवायो प्रश्न और परीक्षा में ओ को ओ आ गयो। जब थे वीडियो देखियो है तो निश्चित तौर सही हो, और नहीं देखियो तो मैं को कोई लाज को नहीं मेरे कर, तो देख लिया करो वीडियो। अगलो, विधानसभा के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? वो पूछना चाहे है कि विधानसभा सदस्य जी की शपथ लेवे बिको उल्लेख कौन सी अनुसूची में? यदि आप की बात करा तो शपथ तो संबंधित 3री अनुसूची है, तो कोई भी शपथ है वह 3री में ही है। विधानसभा का सदस्य जी की शपथ लेवे बिको 3री अनुसूची में उल्लेख है। थाने बताई दूं मैं 3री अनुसूची में किको पद को उल्लेख। देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीन छोड़ दिया तो बाकी जितना भी शपथ लेवे सगला की शपथ अनुसूची 3 में है। चेप दया चाहिए राम का अनुसूची 3 में ही है, 3 ने छोड़ दिया खाली राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 3 छोड़ दिया
तो बाकी सैंगी शपथ को उल्लेख अनुसूची 3 में अब प्रश्न आवे के जगह विधानसभा सदस्य बन शपथ दिलावे कौन, तो देखो सामान्य नियम ही है कि बन राज्यपाल शपथ दिलासी, लेकिन व्यवहार में होता क्या है कि राज्यपाल सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाता है और वो बाद में प्रोटेम स्पीकर है जो सगला सदस्य ने शपथ दिला देवे। ठीक है जी हाँ, राजस्थान में अब काला जगह चल है विधानसभा एक महीने जो है वह गुलाब जी कटारिया जगह बे विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर है, यानी बेस ने शपथ दिलवाई। समझ गया बात, चालन दिया गया। अगला प्रश्न है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है आप पूछिए, कौन सो सही कोनी आप पूछिए। वह राज्यपाल का स्व विवेक नहीं है, यह राज्यपाल का बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल आपकी इच्छाओं यहाँ कोनी मैं नान के कहो राज्यपाल आपकी इच्छाओं की कौन कर सके, मोटा मोटी बात है राज्यपाल आपकी इच्छाओं की कौन कर सके, आ एक अनैच्छिक क्रिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद कैसी भी हाँ राज्यपाल जी ने करनो पड़सी, तो स्व विवेक की तो कौन नहीं। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, बिल्कुल राज्यपाल चाहे जब भी अध्यादेश ने समाप्त कर सके अरबिन पाछो ले सके, चलो ठीक है जाने दो इन आगे देख। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं चल रहा हो, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 213 में है अध्यादेश और अनुच्छेद 213 में बकायदा बात लिखी है कि जय विधानसभा चलती हुए तो राज्यपाल की भी प्रकार को जो है वो अध्यादेश जारी कर कौन सके। जब राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करना है तो निश्चित तौर विधानसभा बंद होनी जरूरी है। ठीक है, विधानमंडल बंद होना जरूरी है। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। अब भी थाने बतायो कि सलाह की आवश्यकता होती कैसे नहीं है भाई, है मैंने कह जना ही राज्यपाल जो है वो कोई विधेयक अध्यादेश जारी कर सके, आपकी इच्छा हो तो राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी कर को नहीं सके। तो निश्चित तौर उनको उत्तर होगी डी कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा तो किसकी सहायता से करेगा? राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से, अन्यथा नहीं करेगा। चलो, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है? औरतों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण दिया गया है? अगर पंचायती राज की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज ने संवैधानिक दर्जो दियो और इको अनुच्छेद 243 डी एकदम साफ साफ कहे, अनुच्छेद 243 डी एकदम साफ साफ कहे कि महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित होना जरूरी है, औरतें 1/3 तो होनी चाहिए। राजस्थान में एक बार इन बढ़ा के 1/2 कर दियो, 50% कर दियो और 2 चुनाव 50% हुआ भी आ। पूरा राजस्थान में जो पंचायत में औरतों की संख्या दनादनी बढ़ गई, आप ही बढ़ गई 50% तो वह जीत जाती और की सिद्धि कई नेता भी तो वह बिया जीत जावे। तो यहाँ कर औरतों की संख्या बोली होगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि भाई 1/3 ही करो, संविधान में 1/3 है थे 1/2 ना करो इन, बाद में घटा के पाछो इन्हें 1/2 करियो, नहीं एक तो सॉरी 1/3 करियो, एक तो इन्हें 1/2 कर दियो वसुंधरा जी की सरकार लियो आए बात। वो अनुच्छेद याद रखे 243 डी, इनमें आरक्षण SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण है इनमें। हालांकि ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाता है, लेकिन ओबीसी खातर लिखे हुए कि राज्य सरकार चाहे तो देवे, नहीं चाहे तो ना देव, खरी इच्छा है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आदमी कम कम ब्याह कराने की उम्र को तो होना ही चाहिए, और ब्याह की उम्र कितनी है? 21 वर्ष है। 21 वर्ष जगह आदमी की हो जाए उम्र भी को ब्याह भी कर सका, अरबिन पंचायत को चुनाव भी लड़ा सका। थे देख लिया था के करनो है थारे हिसाब देख लिया जाए, 21 होगी तो चुनाव भी लड़ सको, नहीं कोई छोरी राज्यों में ब्याह भी कर सको। 18 वर्ष की उम्र जगी है वह वोट देने की आयु है। 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की आयु है। 30 वर्ष जगी है वह क्या की आयु है? 30 वर्ष है राज्यसभा और विधान परिषद की। और जब 35 वर्ष लिख दूं है तो 35 वर्ष आयु है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की। वह कम 35 साल का होना चाहिए। तो 18 साल वोट देने की आयु है, 21 साल पंचायती राज और नगर पालिका को चुनाव लड़ने की आयु है, 25 साल विधानसभा और लोकसभा को चुनाव लड़ने की आयु है,
30 साल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा को चुनाव लड़ने की आयु है और 35 वर्ष राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। और भारत में आ ध्यान रखा अधिकतम आयु को की खातर उल्लेख को नहीं है, राजनेता खातर, बाकिया खातर तो है ही। 20 नंबर, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज का निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? यानी राज्य में मंत्री परिषद का चालक कौन होता है, कौन उस जहाज को लेकर खींचता है? तो देखो सीधी सी बात है, बहुत ही सरल प्रश्न है, को तो उत्तर हो सी मुख्यमंत्री। केंद्र में हो तो प्रधानमंत्री कर देता, राज्य में हुआ तो मुख्यमंत्री ही भी जहाज ने खींचे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही मेन लीडर उनका होता है। तो मुख्यमंत्री उसी को उत्तर। चलो आगे, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालानुक्रम विकसित कीजिए। यानी वो काल कद कद हो, वो काल अपन देखना है कि एक कद कद बनी। तो देखो एक कद कद बनी, इको आप देख लिया। पहली GV.K. राव समिति आ बनी 1985 में, ठीक है, 1985। सगली पंचायती राज जो संबंधित है। LM संघवी समिति बनी 1986 में। BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति बनी 1957 में, ठीक है। और अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। अब सेना पहली तो बनी 3 नंबर, फिर बनी 4 नंबर, फिर बनी 2 नंबर, और फिर बनी 1 नंबर, और फिर बनी 2 नंबर, फिर बनी 1 नंबर, फिर 2। यानी उत्तर हो गयो 3 4 1 2, 3 4 1 2 हो गयो, उत्तर हो गयो सी। 21वां उत्तर हो गयो सी। ध्यान रखिया 21वां उत्तर है सी। चलो आगे, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? देखो 12 प्रश्न आयो परीक्षा में, CET में पेपर में आयो, पहली भी कराई दो मेरो क्या रिपोर्ट किन देवे। देखो जो भी राज्य मानवाधिकार आयोग होता है वो आपकी रिपोर्ट राज्य सरकार ने देवे। प्रश्न बकायदा करवाइडो प्रश्न है, और CET में आइडो भी है। आइडो दोबारा आ जा केटा आपण आ जा तो निहालो जवा। तो ध्यान रखिया कि ओ कौन करे? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किन देवे? वो देवे राज्य सरकार ने देवे। चलो आगे, राजस्थान में निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? यानी हम कौन सो मुख्यमंत्री है जो संविधान सभा को सदस्य कौन रहा? तो बात करा तो टीकाराम जी पालीवाल, ये बाकी तो सब रहे थे। टीकाराम पालीवाल एकमात्र राजस्थान के इनमें से एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जका संविधान सभा का सदस्य कौन रहा है, बाकी रेड़ा है। अब बार प्रश्न आयो परीक्षा में कौन सो रेडो है भी? मैं हीरालाल शास्त्री को नाम हो, वो प्रश्न भी मेरे करवाई दो कि हीरालाल जी शास्त्री संविधान सभा के सदस्य थे। अब थे ही ए को नहीं, आज बाकी 3 तो हो ही गया। और ए मुख्यमंत्री को ध्यान रखा, IAS मुख्यमंत्री राजस्थान के एकमात्र CS वेंकटचारी अंगो नाम ध्यान रखा। और टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जगह उप मुख्यमंत्री पद पर भी रहा। और जयनारायण व्यास पंडित जी 2 पदों पर रहा है, मनोनीत भी मुख्यमंत्री रहा है, निर्वाचित भी रहा है। और हीरालाल शास्त्री जी, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन आ? तो भी को उत्तर हुआ है हीरालाल जी शास्त्री। चलो भाई, निम्न में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता? यानी जबकि राज्य सूचना आयुक्त बने या राज्य सूचना मुख्य आयुक्त बने तो भी को सदस्य बनाने खातर जबकि कमेटी बने बिम कौन कौन हुए? देखो बिम 3 आदमी हुए, एक विधानसभा को अध्यक्ष हुआ, एक प्रतिपक्ष को नेता हुआ, विधानसभा में प्रतिपक्ष को नेता हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, एक कैबिनेट मंत्री हुआ। 3 ही सदस्य हुए, एक मुख्यमंत्री जी, दूसरा एक कोई कैबिनेट को सदस्य कोई भी जो मुख्यमंत्री चाहे वो, और तीसरो कौन हुआ विधानसभा में प्रतिपक्ष को नेता हुआ जको हुआ। तो 3 हुआ, तो कौन नहीं हुआ? तो देखो राज्यपाल द्वारा निर्देशित न्यायाधीश वो को नहीं हुआ, मुख्यमंत्री और ही हो, प्रतिपक्ष नेता एरिया और निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री है हो गया। तो राज्यपाल कोई ई टाइप को सदस्य को नहीं हुआ, उच्च न्यायालय को न्यायाधीश ई टाइप को कोई आदमी हुआ को नहीं। वही ले रहा प्रश्न आइडो है 2nd ग्रेड में, ध्यान रखा 5 आस के बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान राज्य में प्रशासन का विधिज्ञ प्रमुख कौन होता है? यानी राज्य के प्रशासन का संविधान के अनुसार प्रमुख कौन होता है? तो संविधान के अनुसार तो प्रमुख हुआ है राज्यपाल।
विदितय शब्द जब आता है तो राज्यपाल हुए, लेकिन जय प्रश्न आ जाए तो वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख आ जाए तो वास्तविक प्रमुख हुआ है मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री हुआ है और कानून के अनुसार प्रमुख जो हुआ है वो राज्यपाल हुआ है। ठीक है, तो 25 प्रश्न हो गया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करता रहो, शेयर करो, और क्लास जब बढ़िया लगे तो निश्चित तौर पर थारे साथियों भी बताओ कि क्लास में ज्वाइन हुए। ठीक है, आगे चला 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न है, अब राजस्थान जीके का प्रश्न है, पॉलिटी का 25 आ, अब 25 राजस्थान जीके का है। तो चलो शुरू कर दिया राजस्थान जीके का। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल किस शैली, चित्र शैली से संबंधित है? तो वो जितना भी चित्रकार है, हम वो नाम ध्यान रखा, बक्साराम। बक्साराम जी जगह है अलवर शैली का चित्रकार है। वो 2-3 बार प्रश्न आयु है कि चित्रकार किसी शैली का है। अब बार साहबदीन नाम को एक चित्रकार पूछ लियो सीईटी में, वह मेवाड़ शैली का। साहबदीन मेवाड़ शैली का है, लेकिन झुका है। साहब राम वह जयपुर शैली का, लेकिन कौन सी शैली का है? अलवर शैली का है। और अलवर शैली को ध्यान रखा, अलवर कंपनी शैली पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और अलवर हरी शैली जी है वह आमेर चित्र शैली की एक उप शैली है। साथ ही सबसे ज्यादा गणिकाओं के चित्र, गणिकाओं यानी वेश्याओं के चित्र, गणिकाओं के चित्र जिस शैली में सैनो ज्यादा बने वह बने हैं अलवर चित्र शैली में। एक साहबदीन को नाम जरूर ध्यान रखा, पूछ लियो बार कि साहबदीन कौन सी शैली को चित्रकार है? तो साहबदीन मेवाड़ शैली को चित्रकार है। अभी सीईटी में आयो 2-3 दिन पहले। चलो आगे, सूची 1 ने सूची 2 मिलानी है। एक का नहीं पुस्तक है, एक का नहीं लेखक है। ए तो हो गया लेखक और ए होगी पुस्तक। पुस्तकों को लेखक कौन है? देखो हमीर हट लिखेड़ी है नयन चंद्र सूरी की, तो हमीर हट तो लिख दी नयन चंद्र सूरी। एक मिनट, हमीर हट तो लिख दी, सॉरी, हमीर हट तो चंद्रशेखर की है। हमीर हट पुस्तक के लेखक है चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। कई बार गलती हो जाए, मेरी याद उल्टो रह जा। हमीर हट चंद्रशेखर है, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी है, कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ है और पृथ्वीराज विजय जयानक है। तो मिलाओ, 1 के नीचे ए ओरियो, 2 के नीचे बी ओरियो, 3 के नीचे डी और 4 के नीचे सी। ऑप्शन ए ही में सही है। हमीर हट चंद्रशेखर की, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी को, कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ को, और पृथ्वीराज विजय जयानंद की, और पृथ्वीराज रासो की है पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दई की। देखो किताबें याद कर लिया, प्रश्न पूछा कई बार परीक्षा। आगलो लियो, आठ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। देखो मैं पहली भी करवाया प्रश्न, और कालो सीईटी को जो एग्जाम हो बिम भी आयो कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। तो आहड़ सभ्यता हूं एचडी सांकलिया, देखो भी मैं एक ही हो, इम 2 है। एक तो एक के व्यास, इनको मतलब हो गया अक्षय कीर्ति व्यास, और एचडी सांकलिया दुनिया को योगदान हो। हालांकि भी खाली एचडी सांकलिया ही दे दो, तो कोई सो ही दे दो हो, दुनिया में एक हो सके, कोई सो ही हो सके, चाहे एचडी सांकलिया हुए और चाहे अक्षय कीर्ति व्यास हुए। हालांकि प्रश्न आयो, मैं थाने एक बात कह दूं, जो आइडा प्रश्न है वह दोबारा परीक्षा में आने का सैनो ज्यादा चांस है। और थे देखियो लो कि ऐसे प्रश्न में पहले करवाया और अब सीईटी के एग्जाम में दनादन लाग रहा है। और सीईटी पर मैं जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि 3rd ग्रेड को एग्जाम जो है वो दिनेश चयन बोर्ड ही करा रही है, और बिका ये प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर फायदो हो सके जो लेना चाहो तो। चलो आगे, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। देखो प्लेग रक्षक देवता के रूप में कौन है? देखो प्लेग रक्षक जगह देवता है, ऊंटा का देवता तो था ध्यान ही होला, वह है पाबूजी। पाबूजी राठौड़ है जका ने जो है वो ऊंटों का देवता और प्लेग रक्षक देवता कवे। आगे 3.5 ही फेरी लागे, क्योंकि इन्होंने जब ब्याह में 3.5 फेरा लिया, इतने देवल चारणी आगी अनबत कहने ने कि भाई थारो जिज्जो जिंदराव खिंची जो है वो हमारी गाया उठा ले गयो। तो बाबूजी भी लड़न उड़ गया और भट्टे बाबूजी शहीद हो गया। अंगी जगी पाग है बाई और झुकेड़ी हो है, और बाबूजी जो है ऊंटों का देवता के रूप में पूजी जाए। और जब ऊंट बीमार हो जाए जना बोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजा के और बाबूजी की फड़ गावे,
भी वजह ऊंट के सही हो जाए। अब कई बार प्रश्न भी पूछ ले कि ऊंटा का देवता पाबू जी क्यों है, कि पाबू जी ही ऊंट ले बता मारवाड़ में, अरब को जो ऊंट हो वो अरब का है मूल रूप ऊंट, ऊंटा जो है वो राजस्थान में लियाना को श्रेय जो है वो पाबू जी ने, ही वास्ते पाबू जी ने ऊंटा का देवता माने। हालांकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो गायों के लिए लड़ते हुए हुई थी। उसके अलावा गोगो जी को बार प्रश्न आयो कि सांपों का देवता कौन है, तो गोगो जी जगह है वह सांपों का देवता है, बड़ा देवता है गोगो जी महाराज की जय। रामदेव जी जगह है वह कृष्ण जी का अवतार है, रामदेव को मंदिर है। 13 ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी संबंधित है। और देवनारायण जी अबारी देवनारायण की जयंती गई 28 तारीख ने, मेड़ो भी लगी और मोदी जी भी आया भीलवाड़ा में, था ध्यान हो लो। मारे तो फायदो भी हुई, एक दिन की छुट्टी भी करी सरकार, छुट्टी भी हुई। देवनारायण जी की भी जय। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार किस शैली से संबंधित है, देखो उस्ताद कहलाना राज का चित्रकार है वह कटका है, तो ऊंटा पर नक्काशी करता हमीदुद्दीन उस्ता वगैरह, वह ऊंटा की खाल पर नक्काशी करता, वह जगह ऊंटा की खाल हर जगह नक्काशी करता बिन कहता उस्ता कला। उस्ता कला, उस्ता कला कटकी प्रसिद्ध है, उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की, तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर का चित्रकारा ने उस्ताद कहता, जगह उस्ता कला का चित्रकारा बानी उस्ताद कहता। इसके अलावा मथेरण कला, मथेरण कला अभी कटकी है, आई बीकानेर की है। जगह जोधपुर का जैन चित्रकार हा वह बीकानेर में जगह चित्र बनाया बने मथेरण कला कहो। और इसके अलावा एक और प्रश्न है कि ऐसा कौन सा चित्रकार हा जगह चित्र पर आपको नाम और तिथि लिख देता, वह बीकानेर का ही चित्रकार हा। इसी कौन सी चित्रकला है जबकि पर दक्षिण भारत की चित्रकला को प्रभाव पड़ो, वह बीकानेर चित्रकला है। इसके अलावा मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की पहली चित्र शैली है, सबसे विकसित होने वाली चित्र शैली है। अलवर को मैं थान बताई दियो, जयपुर को मैं थान बताई दियो कि आदमकद चित्र के लिए प्रसिद्ध पोर्ट्रेट चित्र बनाना रही कौन सी शैली है, वह जयपुर चित्र शैली है। इसके अलावा बनी ठनी हरी कौन सी शैली है, वह किशनगढ़ चित्र शैली है। और बनी ठनी पर तो डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। आज वो सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोक देवियां है, एक तरफ है लोक देवी और एक तरफ है स्थान या जिला। तो देखो जीण माता को मेलो लगे सिक्कर में, सिक्कर में रेवासा जो है वो है, तो जीण माता को मेलो सिक्कर में। भरतरी को मेलो लगे, मेला है भरतरी को मेलो लगे अलवर में, तो लोग दे में कोनी रे मिटा दू, मेला है वो मेलो लगे अलवर में। करणी माता को मेलो लगे बीकानेर में, करणी माता को देशनोक में मेलो लगे, देशनोक में मेलो लगे। और गणेश जी को मेलो लगे सवाई माधोपुर में। भैया एक्चुअल जगह स्थान है लिख दू मैं, वो तो है रणथंबोर। शिव जी को मेलो सॉरी गणेश जी को मेलो लगे रणथंबोर में। बीकानेर में करणी माता को मेलो लगे देशनोक में, लिख दू नामड़ा। और जो अलवर है वो सरिस्का भी को मेलो लगे, ठीक है। और सिक्कर में जो मेलो है वो रेवासाम लगे, ठीक है। तो ऐसा लगे मेला। अब बात है कि हम उत्तर कौन सोची, तो देखो जीण माता को मेलो पहले में डी, एक के नीचे डी, देखो एक में ही है तो उत्तर वही होना है निश्चित है, सी डी, डीर फिर सीर फिर बीर फिर ए, वही है वाह, ये लगे मेला। अंगु स्थान भी ध्यान रखिया अगर कौन सो है हो उसका अगले पेपर में यहाँ दे दे, तो यहाँ भी आस के ध्यान रखिया मेला। अगला प्रश्न है वह दूर कौन सा है जिसका में एक दिशा मेल है। देखो माधो सिंह राजा हो आमेर को भी कही एक सी 9 लुगाया, 9 लुगाया राज्यकरण खातर 9 एक दिशा महल बनवाया सुदर्शनगढ़ में। अब सुदर्शनगढ़ को चक्कर क्या हो गयो, सुदर्शनगढ़ में ऑप्शन कौन देखो, सुदर्शनगढ़ को नहीं, तो सुदर्शनगढ़ क्यों को नहीं, क्योंकि सुदर्शनगढ़ ने जी ही बनाता वो पड़ जातो कि नारजी नाराज हो गया, तो नारजी ने राज्यकरण खातर सुदर्शनगढ़ को नाम नारगढ़ कर दियो। ये नारगढ़ में माधो सिंह 9 किला बनवाया एक दिशा। थाने ही ध्यान है कि लुगाया लाजी राखनो बेजा दोरो काम है, जगह को ब्याह है बापड़ा बे तो जाने क्या मतलब क्या के करनो पड़े है बताने की मन जरूरत को नहीं है। जगह नहीं ब्याह है मन ठा पड़जी लालो ब्याह सी जद के करनो पड़े। देख लियो माधो सिंह घणो राजा हो पर लुगाया आगे तो 9 महल एक सा बनाना पड़ा
और उसके हम कांच कूच भी न्यारो को नहीं, ईंट ही दूसरे बांध की घटी लागेड़ी को नहीं होली, लागेड़ी है तो ठाई पड़ जात बिन। चलो आगे, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? देखो लोक देवता जो मल्लीनाथ जी है वह तिलवाड़ा बाड़मेर का, मल्लानी प्रांत का नाम जो है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ेड़ो है। वो तिलवाड़ा बाड़मेर जो है वो मल्लीनाथ जी को अठ मल्लीनाथ पशु मेला भी बहुत बड़ो बरीज है, थान ध्यान रखना। ऊपर से देव बाबा को नागला जहाज है, 5 ग्राम जो है वह पर्यावरण प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी, वो ध्यान रखे मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी दोनों भेड़ा ना कर दिया, न्यारा न्यारा देवता है। तल्लीनाथ जी को जो है वो 5 ग्राम है और मल्लीनाथ जी को तिलवाड़ा है, ददरेवा वात ध्यानी है, गोगा जी महाराज को है, गोगा जी को जो जन्म स्थान है ददरेवा और बठी बांको बड्डो मिंदर है। तो तिलवाड़ा तो जो है वो मल्लीनाथ जी को है और गोगो जी को कुणसो है वो ददरेवा चूरू है। आगे चला, राजस्थान में नगाड़े का जादूगर किस लोक कलाकार को कहा जाता है? यदि मैं बात करूं 34वें प्रश्न की, तो 34वें प्रश्न में जो उत्तर है वो है राम किशन पुष्कर। नगाड़ांगो चित्र कलाकार कवे, जादूगर कवे। अब नगाड़ा क्या, नगाड़ा जोरदार बजातो लो। एक बात और प्रश्न पूछ चुका है कि नगाड़ा कौन से नृत्य फेमस है, कौन से नृत्य से संबंधित है? देखो गिंदड़, नगाड़ा में गिंदड़ तकड़ो, गिंदड़ तो शेखावटी में पढ़ा आपने, गिंदड़ नृत्य इन जगहों पर बजावे नगाड़ा, नगाड़ा जगह है वह गिंदड़ नृत्य में बजावे और लोग नाचे। गिंदड़ होली के अवसर पर आयोजित हुआ है। थान बेरो योलो अब होली को टेम आ गयो, काल उम्बिया फागण लागण रो है, अब होली होली है और एक महीने नगाड़ा बाज सी जोर का। तो नगाड़ा जगह है बांगो जादूगर है राम किशन पुष्कर। वो पहलो नाम धौलपुरी जी जगह है, हारमोनियम का कलाकार है, हारमोनियम के कलाकार हैं महमूद धौलपुरी। अलग अलग प्रकार में अलग अलग क्षेत्र में आजकल पूछे नाम कि कौन सो कलाकार कौन सो है, तो ध्यान रख लिया करंट में और कौन सा है वह और पढ़ लिया थे। चला आगे, नार नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नार नृत्य क्यों है? एक करके हो कि शाहजहां जो है वो इन भीलवाड़ा का नहीं मेवाड़ का नहीं आईडो, जना भीलवाड़ा में वो रात्रि विश्राम करियो, बट का लोग क्या करियो कि एक नृत्य करियो, एक नाटक लघु नाटिका टाइप करी भी मैं एक शेर ने शिकार करता दिखायो और किया वो शेर शिकार करे, वो भी को रात में मनोरंजन करियो। भाई राजा आइडो बादशाह आइडो पूरा भारत को, तो भी को मनोरंजन करियो कि यहाँ करके वो शेर बनिया, कई खरगोशा खरगोशा बनिया वाला वाकी, और यहाँ करके वो नृत्य करियो। और वो धीरे धीरे भीलवाड़ा को स्पेसिफिक नृत्य बन गयो, अरबी नृत्य ने नाम दे दियो नार नृत्य। तो नार नृत्य भीलवाड़ा को प्रसिद्ध है और नार नृत्य की का आगमन पर करियो शाहजहां आयोजित करियो तो वो भीलवाड़ा में। जालोर को ढोल नृत्य काफी फेमस है, ढोल बजा के नाचे। ढोल कौन सी शैली में बजावे? थाकना शैली में, थाकना शैली में जगह है नहीं वह ढोल बजाई जाए। जालोर का ढोल नृत्य, अलवर का कौन सा? अलवर भरतपुर का बम नृत्य, बम नृत्य, बम वो नगाड़े टाइप हुआ है बिन जोर जोर बजाई जाए। शेखावटी को कौन सा अभी बताया था? गिंदड़, गिंदड़ नृत्य है जो शेखावटी को है। इसके अलावा वो जो कौन सा नृत्य है वो कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी भी जो है नहीं वो भी शेखावटी को नृत्य है। अलग अलग क्षेत्र का राजस्थान में थान ध्यान है, अलग अलग घना ही नृत्य है। जहाँ भरतपुर के क्षेत्र में बम नृत्य भी हुआ है और नौटंकी भरतपुर को काफी प्रसिद्ध है। चला गए तो नार को ध्यान रखे, नार मतलब शेर को नृत्य है कोई, और भीलवाड़ा को प्रसिद्ध है। नेजा क्या है? देखो नेजा दो है, नेजा एक तो भीला को खेल नृत्य है और दूसरो नेजा जगी है वह रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा है। तो एक माइन खेल नृत्य तो देड़ो को नहीं, रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा देड़ी है, तो दोनों हुए एक नृत्य। नेजा जो है वो खेल नृत्य भी हुआ कि को भीला को एक खेल नृत्य ने भी नेजा कहे और सागे ही सागे रामदेव जी की जी 5 रंगी ध्वजा है, जी 5 रंग की ध्वजा है बिन भी जी है बाके कवे बिन नेजा कवे। इसके अलावा तेजा जी के मंदिर ने थान कवे, गोगो जी के मंदिर ने गोगा मेड़ी कवे, गोगा मेड़ी, मेड़ी कह दे चाहे गोगा मेड़ी कह दियो। गर्भगृह थे जानो वो ग्रह ही उसी, लेकिन वो छप्यो को नहीं हो ग्रह, गर्भगृह यानी मंदिर को जो मूर्ति स्थापित हुआ है बिन गर्भगृह कहे। और एक बात और ध्यान रखा, जो रामदेव जी है अंगो बड़ो मंदिर जो है वो रामदेव राम है,
छोटो रामदेव रो जो है वो गुजरात में है। एक अलावा गोगा ओल्डी जगह बस सांचौर में है। और रामदेव जी तो रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न है। रामदेव जी के नृत्य कौन सो है, तो रामदेव जी को नृत्य थान बेरू 13 ताली नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है, कामड़ महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलन जो आगे गाड़ी। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, देखो कौन करियो मैं थान बता दू। इन्हें लिख दू मैं चरण और इन्हें लिख दू मैं उद्घाटन। ध्यान पर जी थान सगड़ा ही लिख दू। देखो 4 ही चरण का उद्घाटन हुआ। पहला चरण को करियो एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल करियो, ठीक है। दूसरो चरण इको करियो गोडगिल। तीसरो चरण पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथो चरण करियो सरदार पटेल। अब आपने प्रश्न पूछू है कि दूसरे चरण को कौन करियो, तो पहले को करियो वही दूसरे को करियो। दूसरो और पहलो भेड़ा ही सार सारा होड़ा है। बी टेम आता कोई गाड़ी मोटरा में आता कौन सा बी टेम मांगने हेलीकॉप्टर आ जो बापड़ा यही रह जाता 2-4 दिन। तो गोडगिल साहब ने रोक लिया कि साहब एक और उद्घाटन करने बैठे हो थे किन जाओ कैबिनेट मंत्री आवा पर बाहर हो कोनी रुक गया। तो दूसरे को भी उद्घाटन जो है वो एनवी गोडगिल साहब भी करियो। तो 4 उद्घाटन हुआ, चारों थार सामने लिखेड़ा है, याद कर लिया, परीक्षा में कई बार पूछे। कौन से वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है, देखो बेरी कौन से वाद्य यंत्र को कहा जाता है। अब बारी प्रश्न आई है सीईटी में, बेरी किन कवे, देखो बेरी हुआ की है युद्ध के समय जो वो बजाई जाने पुम 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 बिन बेरी कवे, तो युद्ध के घोषणा रो बेरी हो है। अरे बेरी ने जो है वो बुंगल भी कवे, बुंगल, बुंगल बेरी कोई दूसरो नाम है। है तो सारा ही वह सुशिर वाद्य यंत्र है। चारों का चारों वाद्य यंत्र है नहीं जगह सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर मतलब जगह फूंक दे के बजाई जाए वह वाद्य यंत्र है। तो वही बेरी विषय है, यहाँ बुड्ढो यहाँ मुडेडो है, विश्व सोई बांकियो है, अलगोजा 1-2 लागेडो है। यहाँ अलगोजो जो है वो यहाँ है, ये अलगोजा यूं होता है, अटम खुल्लो है ओ यहाँ है और फिर ओ यहाँ है। इन अलगोजो कहे ओ बजान को है। मसक जो है नी ओ वो मसक वो बिन के बोले बकरे की खालू बने भाई बैक पाइपर जगह ने बोले वो बैक पाइपर हुआ मसक बकरे की खालू बनाइडो है। इम हवा भर ले फिर बकाट बोक रहे वो थे मिलिट्री बैंड देखियो लो भी मिलिट्री बैंड में जगह बजा बोक रहे वो मसक की हुआ देख लिया कोई ब्याह शादी हम जाऊ जना। वो कौन है, राजस्थान में किस लोक देवी का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। देखो आ देवी है आई माता, सिरवी समाज की कुल देवी आई माता। आ देखो आ रही आई माता, सिरवी समाज की कुल देवी है आई माता। और आई माता का जुगो कवे राम को जुगो जुगो वो दियो जगवानी ब्यू केसर की लो टपकती रहे एनी टाइम, बहुत फेमस देवी है। बिलाड़ा जोधपुर मांगो मंदिर है। करणी माता जी को देश नोक में भी बतायो था ने मंदिर है। चूहों वाली देवी है, देश नोक चूहों वाली देवी। और अठा जो सफेद चूहो पाई जाए माता जी को बिन जो है वो के कवे बिन काबा कवे। और बीकानेर का आसपास का जगह लोग है वे अन्य डोकरी कवे। और करणी माता जी जगह है वे बीकानेर के राठौड़ा की कुल देवी है। तो डोकरी का नाम प्रसिद्ध है, बीकानेर के राठौड़ा की कुल देवी है, मिंदरांगो देश नोक में है। फिर बात कर लिया जीण माता की। जीण माता है जी चौहाना की देवी है। जीण माता को मंदिर जो है वो थंध्यानी अभी बताए रेवासा सिक्कर में है। और जीण माता जी की माता जी है ए जगह है वह सिक्कर में है। बिग बाद में आवे तनोट माता अने राजस्थान की वैष्णो देवी कवे, आ फौजिया की देवी भी नहीं कवे, रुमाली वाली माता भी नहीं कवे। ए जगह है वो तनोट पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। बीएसएफ का लोग जो है आंगी पूजा करे और कवे के पाकिस्तान आ जब बम फेंकिया वह जगह जगह बम माता जी का मिंदरगन पड़िया एक ही बम फूटियो को नहीं। और कोई ने देखनो है तो तनोड़ जार देख लियो बम ओजूता ही पाकिस्तान का बम भट्टी पड़िया है। और माता जी को चमत्कार है कि बम फाटिया को नहीं, बाकी फाटिया बह नहीं फाटिया। तो माता जी को चमत्कार तो 100% है ही है। लो चला आगे। चूप नामक आभूषण कहां पहना जाता है, देखो चूप जो है नी वो एक छोटो सो यानी दांत में एक थे देखियो लो एक दांत का मायने एक यहाँ बिंदु सो है बिन चूप कवे। चूप दांत को आभूषण है। तो आभूषण आपने घणाई है सिरू लोयर पगा ताई घणाई आभूषण पहरा परला। आभूषण का तो शौकीन ही है राजपूता ने तो घणाई है। बम एक चूप है एक रखन और है दांत में कैप देखियो ली थे सोने की बिन रखन कवे। तो चूप और रखन
दोनों जो का क्या आभूषण है ए दोनों दांत में परी जाए। इसके अलावा नाक में नथ, नथ नाक में परी जाए, नथ नाक में परी जाए, नथ चुन्नीर चोप। एक ध्यान रखे वो चोप, देखो एक तो चूप है और एक वो चोप है। चूप दांत में बा टिमकी सी और चोप वो नाक में परी जाए। कंटोर कोकार ऐसे नाक का ही है। आंगली में भिंटी परी जाए, मुंदड़ी कह दे बिन चाहे की कह दो। और कान में कुड़कलियां का लहर, एक बिन के कहे कान में बाली भी कान में ही होती लगी मैंने, और बाड़ा ही बड्डा हो जाते भाई कान में वह तो और काना नीच की गाल दे कई जना, वो पर आभूषण को नहीं वह। राजस्थान के एक ऐसे संत जिन्होंने भक्ति आंदोलन में राजस्थान से बाहर जाकर भी अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। यानी राजस्थान के ऐसे कौन से लोक संत है जगह आपका सिद्धांतों को प्रचार राजस्थान बाहर जाके भी करियो। राजस्थान में तो करियो ही करियो। देखो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, फिर वो उत्तर भारत में रामानंद ले आया। उत्तर भारत में रामानंद का 12 शिष्य मुंह एक शिष्य राजस्थान में बांगो नाम हो संत धन्ना। धन्ना जाति जाटा दुवन गांव टोंक मांगो जन्म हुआ। दुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ। दुवन गांव टोंक में जन्म हुआ। गृहस्थी में रहता और संत जी से काम करता। एक पेड़ काटन गया तो पेड़ ने काट्यो जना कुआड़ी बांकी कानी जना वाह जाटांगा तो संत हाई अंगा दिमाग में आ गई कि जब पेड़ के लागे तो देखो आपने भी लागे है, जब पेड़ के नहीं लागे तो आपने ही कौन लागे। आपके खुलडे के मारी जो पग टूट गयो, पग मुंह खूनान लाग गयो। 20 दिनों तय कर लियो कि कोई भी जीव हत्या पाने करनी को नहीं, क्योंकि सामने जीव के बीतो ही दर्द हुए जितो आपने वह। तो ये टाइप का संत धन्ना और राजस्थान बाहर जाके भी आपके प्रचार करियो। इसके अलावा जाम्बो जी को नाम तो सुनो ही होलो थे। विश्नोई समाज, विश्नोई इन्होंने 29 नियम दिए थे, उसमें 20+9 के नियम दिए थे। उसके संस्थापक थे जाम्बो जी। जसनाथ जी 36 नियम दिया। और अंग कौन सो पंथ हो सिद्ध पंथ का है, सिद्ध पंथ के ये गुरु थे। और इनके जो अनुयायी है वह अग्नि नृत्य करे। वो प्रश्न बार आयो 2 दिन पहले कि अग्नि नृत्य कौन करे, जसनाथ जी यारा सिद्ध करे आग पर नाचे। और नीचे दादू दयाल जी आंगो तो थे जानो ही हो कि ये राजस्थान के कबीर, राजस्थान का कबीर है। ओके लिख दियो मैं, राजस्थान के कबीर कौन कहलावे, राजस्थान का कबीर कहलावे संत दादू दयाल। और दादू दयाल जी नरेना में तो समाधि ली, बटे दादू खोल है, खोल एक गुफा है बिग महीना ने दफनायो। और अंगा एक शिष्य रज्जब जी, रज्जब जी की का शिष्य रज्जब जी दादू दयाल जी का शिष्य। रज्जब जी को मैं थाने क्यों बताऊं, क्योंकि रज्जब जी बच गया, थोड़ा सा बच गया क्या कि रज्जब जी जा ब्याह करने और बीच में कोई आंगो सत्संग चालो दादू दयाल जी को। रज्जब जी को पड़ियो कान्ना की सार को नहीं ब्याह भी हूं मैं, तो ए घोड़ती लेर भाज गया। और जितने जिया बीते रज्जब जी दुल्ला के भेष में रहा। अब कई टाबर मनिया कई बार पूछेगा कपड़ा कौन बदलता है, ये वाला 2-4 शेरवानी इन बिनों पैर वो करता हुआ फोर के रहता दुल्ला के भेष में। यहाँ रज्जब जी को युलिया पुलिया थोड़िया। चलो बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ के रचयिता किसके दरबारी कवि थे। पहली बात तो बेली कृष्ण रुक्मणी रो रचयिता हो कौन, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। अब पृथ्वीराज राठौड़ कुना बीकानेर के शासक राजा राय सिंह के तो भाई थे और कल्याण सिंह के बेटे थे। कल्याण सिंह ने 1570 के दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और दोनों बेटा ने अकबर का सागा गाल दिया कि ले जाने। तो दोनों सागे गया कि अकबर गए, तो चाहे पृथ्वीराज राठौड़ हुए और चाहे राय सिंह राठौड़ हुए, दोनों अकबर के सागे गया। तो अकबर का दरबारी कवि जगह को नाम हो पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, वेली कृष्ण रुक्मणी री, डिंगल का हिरास इसे कहा जाता है। आगलो चलो, ऐसा नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। देखो ऐसा नृत्य जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता वो नृत्य है वालर नृत्य। की को है, गरासियां को है। देखो वो नृत्य भी जोर को है, बिना वाद्य यंत्र के नाचनो किया नाचे। एक हाथ में छत्तो ले ले आदमी, एक हाथ में तलवार ले ले, यहाँ कर्तव्य दिखा बोक रहे, कोई वाद्य यंत्र को नहीं, झूठो ही लाभो कर तो लो भाई की आवना। तो प्रश्न वो बहुत बार पूछे, 2-3 बार घुमा घुमा के पूछे। कदी पूछ ले कि कौन नृत्य है, तो ग्रासियां को है। कदी पूछ ले कि एक हाथ में छाता एक हाथ में तलवार लेके कौन सो नृत्य है, वालर नृत्य। कई बार यहाँ भी पूछ ले, जी मैं पूछ रहा क्यों है कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो वालर नृत्य। तो वालर नृत्य बहुत ही तकड़ो नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र का कोई नाच सकेगे
मतलब नृत्य है तो किन की ढहन ढान तो होना ही चाहिए, लेकिन की ढहन ढांगो नहीं है, ये नाच ले। ओ मैं थाने बताई हुई नेजा नृत्य बारी बतायो थाने, वो बिलांगो नृत्य है, इन खेल नृत्य कवे बिलों का है, ये खेल नृत्य होता ही है। इसमें क्या होता है कि बीच में नारियल रोप देवे, आदमी भी नारियल ने न्याण ने जावे, लुगाया का हाथ में डांग हुए, बे लुगाया वहां पर डांग बरसा बोग रहे, बे वहां भाज के भी नारियल लियावे, जका भी नारियल ने लिया है वो जीत जावे, बिने नेजा नृत्य कवे। तो ओ नृत्य है। चरी नृत्य ओ गुजरा को है, गुज्जर जो जाति है उनका नृत्य। चरी नृत्य है, फलकूबाई की कलाकार है, सिर पर बोल सर का मटका मेलर नाचे नहीं, वो नीचे कदी गिलासियों मेलर कदी थाली मेलर भी नाचे, जोर को नृत्य हो, ठीक है। यहाँ है नृत्य घना ही है। तमाशा लोक नाट्य कट्ठा का प्रसिद्ध है, तो तमाशा जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जयपुर का। तमाशा लोक नाट्य जो है वो जयपुर का है। जयपुर में जो है वो तमाशा बहुत ज्यादा किया जाता है। तमाशा एक तरीके को नाटक भी है, दिखावे भी है, लोगों को मनोरंजन करना रो है। यहाँ अगर आप देखा तो बीकानेर की रम्मत काफी फेमस है। रम्मत जो है वो जैसलमेर को तेज कवि शुरू करी और बीकानेर की काफी प्रसिद्ध है। पुष्करणा जगह ब्राह्मण है भाई का तकड़ा कलाकार है। भरतपुर की नौटंकी, नौटंकी क्यों कहे ना, अब यहाँ है तो यूपी को नौटंकी, लेकिन वो भरतपुर यूपी का टच में ही है, बॉर्डर में, तो नौटंकी क्यों कहे कि 9 प्रकार का वाद्य यंत्र है जना नौटंकी कह दे। मेवाड़ को जो है वो बागो जी जाट आरो जो है वो कुल मिला के ठको नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान में और घने स्थाना का जगह है वह नृत्य काफी प्रसिद्ध है, लेकिन लोक नाट्य तमाशा जयपुर को है। आगे चलो, 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के शासक ने कोटा के शासक को नजरबंदी से मुक्त कराया? तो राम सिंह कोटा को शासक हो पीटे कुणो, राम सिंह कोटा के शासक। कोटा के शासक का नाम था महाराव राम सिंह। महाराव राम सिंह ने पकड़ लियो कुणे क्रांतिकारी, क्रांतिकारी मां रोड दियो, वह कमरे मां बंद, बाहर निकलन कौन दियो। राजा के पूरी जगह अधिकार है वह आपका हाथ में ले लियो। जयदयाल कायस्थ जो थे उन्होंने पूरा नेतृत्व है अपने हाथ में ले लिया और राजा को नजरबंद कर दिया। और अंग्रेज अधिकारी जो मेजर बर्टन था बिगो वह सिर काट के भी दिन दशहरे के दिन पूरा कोटा में घुमायो, ले लागे और पूरा कोटा में अधिकार कर लियो। अब वह इन छुटावे कौन, तो छुटाना आया करौली को शासक। करौली को शासक मदनपाल सिंह जो हो वो इको जुआई हो गया, जिज्जो यहाँ से आपस मांगो कोई संपर्क हो। अबान तो बाबड़ा ने एक दूसरे छुटाना ही पड़े। करौली को शासक गयो अंग्रेज लेके और फिर राम सिंह ने वह छुटा के ले। इन देखो लास्ट में पटियाला को है, वो पटियाला रा छुटायो। धौलपुर के राजा ने भी क्रांतिकारी बंदी बना लियो, लेकिन धौलपुर ने 12 का क्रांतिकारी आया और धौलपुर राजा ने रोड लियो, बिन में पटियाला रा छुटवायो। तो यहाँ है जो धौलपुर को पूछ ले तो पटियाला रा छुटवायो, कोटा को पूछ ले तो बिना करौलिया रा छुटवायो। बारह निकल धक्को देर 12 काट ही ना गए, यहाँ काटियो रे 12। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हम कौन सो कथन सही को नहीं देखनी अपन। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, एकदम सच्ची बात है। खालसा भूमि बा होती जबकि पर राजा को अधिकार होतो, राजा को अधिकार होतो ब खालसा भूमि होती, बट राजा जिया चाहतो भी यही होतो। जागीरी भूमि पर जागीरदार का पैतृक नियंत्रण होता था, आ सही है। भूमि 2 प्रकार की होती, 2 भांत की होती, एक जागीरी एक खालसा। खालसा राजा का दिन होती, जागीरी जागीरदार का दिन होती। भूमिया भूमियो है, वो भूमियों को नहीं है। देखो भूमियो जी होता भूमि रक्षक देवता, जगह भूमि ने बचाने खातर आपकी जान दे देता, मन की जमीन दे देता राजा, तो वो भी सही है। चरणोत भूमि राजा का ना चरणोत भूमि ये सामुदायिक भूमि होती थी। इस पर जो है वो गांव को अधिकार हो तो समुदाय को अधिकार हो। तो चरणोत को मतलब समझ गया होला थे जठे जगह ना पके का मारवाड़ी भाषा में जगह कहनी जगह पशुओं खातर छोड़ेड़ी है। गोचर भूमि चरण खातर छोड़ेड़ी हो। अड़ाओ है वो, अब आई नहीं बात साथ चलती। अड़ाओ जो है वह चरणोत भूमि हो है, अरबी पर गांव का अधिकार हुआ न कि राजा को। तो अड़ाओ देख लो थे। चलो आगे, साधु सीताराम दास का संबंध किस किसान आंदोलन से? देखो, साधु सीताराम दास एक महान आंदोलनकारी है, राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध है। खटे बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व कौन करियो? विजय सिंह पथिक करियो। विजय सिंह पथिक ने आंदोलन में लिया कौन? साधु सीताराम दास ही लिया। वो आंदोलन राजस्थान को स्वयं लंबे समय तक चलना आंदोलन है। वो 1897 लेके 1941 देख लियो कि तो 44 साल का ये आंदोलन चलियो। राव कृष्ण सिंह कई 84 प्रकार का लाग बाग लगा रखा, लाटार कुंतार न्यारा ए बीट
किसाना की बहुत ही दुर्गति करया करता। बी टेम बापड़ा ऐसा साधु सीताराम जैसा लोग आंदोलन ने बचाण खातर जो है किसाना बचाण खातर आंदोलन करियो। हाथों खींचता घना ही है, पर इन्होंने फिर भी संघर्ष किया और अंत में इन्हें सफलता भी मिली थी। तो साधु सीताराम दास को संबंध यूं है, देख लिया। वो संस्कार जिसमें बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के समय पास जाने के संपादित किया जाता है, उसे कहते हैं। देखो ओ वह उपनयन संस्कार, जब टाबर पढ़ने जावे नहीं बी टेम ओ उपनयन संस्कार संपन्न करावे। और कहे कि जब ताई कोई व्यक्ति को उपनयन संस्कार नहीं हो जब ताई वो द्विज कौन बने। द्विज क्या कहे? द्विज को मतलब 3 प्रकार का 4 प्रकार का जगह वर्ण हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अब सारा शूद्र हुआ है जब ताई ग्रंथांग अनुसार बता रही हूं मैं कि जड़ता ही कोई आदमी को उपनयन संस्कार नहीं हुआ है वो बढ़ता ही शूद्र हुआ है। वो अगर द्विज बनना चाहे यानी कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य बनना चाहे तो उसका उपनयन संस्कार संपन्न होना जरूरी है। अब थे कैस को मेरो आपको ही को नहीं हो कि कोई को नहीं होया करे, लेकिन यहाँ कवे बाद में आगे आप भी लिखेड़ी है जब ब्याह हो जावे नहीं तो ब्याह के सागे भी आदमी को झुका है बाकी सह संस्कार पूरा हो जाएगा। ब्याह बाद में तो भी संस्कार पूरा हो जाए, 16 संस्कार हुआ है, ब्याह हो जा तो 15 पूरा हो जा, ब्याह बाद में लास्ट हुआ अंत्येष्टि, देख लो थे। तो ब्याह बाद में एक ही संस्कार बच्चा है वो है अंत्येष्टि, यानी ब्याह बाद में काम तैयार है आदमी को। इको मतलब अगलो चांस की है मरी सी और ओ चूड़ा कर्म और लुगाई ने जी माता हुआ बिन चूड़ो पर आवे। एक मुंडन को बार पूछो, मुंडन टाबर जलमिया बाद जो है वो मुंडन हुआ है और वो पानी ग्रहण वही तो है ब्याह, वही तो एक संस्कार है। वो 15वां है 16वां मृत्यु है, देख लो। ब्याह बाद में किया हुआ कि ब्याह बाद में मृत्यु आवे तो करवाया ना। किस राजा के दरबार में 22 कवियों का एक दल रहता था, 22 कवियों का दल रहता था ब्रजनिधि के दरबार में। ब्रजनिधि नहीं है तो लो ओ सवाई प्रताप सिंह कर दिया, इन्हीं का दूसरा नाम था ब्रजनिधि। ये ब्रजनिधि नाम से कविताएं किया करते थे, बहुत ही खतरनाक कवि थे। इन्होंने हवा महल भी बनवाया था, हवा महल भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ब्रजनिधि के द्वारा ही हवा महल बनवाया गया था। अगलो प्रश्न चला 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राणा कौन थे? वो प्रश्न आयो कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राणा कौन थे? राणा स्वरूप सिंह हुआ करते थे। ये राणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रश्न भी आया था, आगे भी आ सकता है। तो आज आ रहे इस क्लास में आपने प्रश्न आ टोटल 50 की व्याख्या करा तो प्रश्न कम हो जाए 150 200 तक प्रश्न उड़ गया तो याद कर लियो। परीक्षा लारे भी हुई है, आगे भी होसी है। आपा लाग जा जद गेल छुटसी और मारबर का ही तो देख लियो लाग गया तो ही गेल कौन छुट्टी हो तो में ही लाग रहा। तो आ छुट्टे को नहीं गेला, ध्यान रखिया। तो पढ़ानो चालतो ही रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ मारवाड़ी भाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो ताकि मातृभाषा को बढ़ावा मिले। और 8वीं अनुसूची में मारवाड़ी ने राष्ट्रीय भाषा को भी दर्जो मिले, संवैधानिक भाषा को भी दर्जो मिले। सगड़ा वहां हाथ जोड़ विनती है कि मारवाड़ी भाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि आज की अब संविधान की 8वीं सूची में शामिल हो सके। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा।